हेलो बच्चों, मैं निर्मल हिंदी तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान कथाकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में जानेंगे। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद एक यथार्थवादी उपन्यासकार और कहानीकार हुए हैं। इनकी कहानियाँ कालजयी कृतियों से कम नहीं हैं, क्योंकि ये एक यथार्थवादी उपन्यासकार थे। इनकी भाषा सहज और सरल है। इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह एक हम कहें कि एक शोषित वर्ग को लेकर उनकी पीड़ाओं, उनकी वेदनाओं को इन्होंने अपने साहित्य में उकेरा है। तो आइए जानते हैं इनके जीवन परिचय के विषय में। प्रेमचंद का जन्म बच्चों बनारस के पास लमही गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। इनका असली नाम श्री धनपत राय था। 8 वर्ष की आयु में माता और 14 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। अपने बल पर पढ़े और ट्यूशन कर करके इन्होंने मैट्रिक पास किया और फिर बाकायदा स्कूल मास्टरी की ओर निकल गई। नौकरी करते हुए उन्होंने FA और BA किया। 1901 में उपन्यास लिखना शुरू किया। कहानी 1907 से लिखने लगे। उर्दू में बच्चों ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। 1910 में सोजे वतन जब्त की गई। उसके बाद प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। 1920 तक सरकारी नौकरी की, फिर सत्याग्रह से प्रभावित होकर नौकरी छोड़ दी। 1923 में सरस्वती प्रेस और 1930 में हंस की स्थापना की। 8 अक्टूबर 1936 को इस महान कथाकार का स्वर्गवास हो गया। प्रेमचंद की कहानियों में मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करती हूँ यह जीवन परिचय आपको अच्छे से समझ आया होगा।